हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक इंटरव्यू पोस्ट किया गया है टारमाक मीडिया हाउस की तरफ से, जिसको हमने अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर किया था, जहां पर डॉक्टर जितेंद्र जाधव, जो कि डायरेक्टर है एडा के, इनके द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स और इंसाइट दी गई है LCA 13 मार्क 1A के प्रोग्राम पे, LCA मार्क 2 के प्रोग्राम पे और AMCA के प्रोग्राम पर। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं इंसाइट्स पर डिटेल में बात करेंगे। तो पहले हम 13 मार्क 1A के प्रोग्राम से स्टार्ट करते हैं। तो 13 मार्क 1A को उन्होंने विस्तार से डिस्कस किया, जहां पर उन्होंने यहाँ पर जो इंसाइट दी गई ये मोर और लेस सिमिलर थी जैसा कि हमने अपने वीडियो में डिस्कस किया था 13 मार्क 1A के, जिसमें हमने बताया था कि कैसे ये पूरा ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू एयरक्राफ्ट है। खाली बाहर से दिखने में सिमिलर है, इवन बाहर से भी कुछ चेंजेस हैं। अंदर से इसमें एक ऐसा रडार लगा हुआ है, साथ ही साथ जो डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर्स हैं उसमें बदलाव है। मेंटेनेंस के लिए यहाँ पर LRUs की प्लेसमेंट चेंज करी गई है एयरफोर्स के इनपुट के हिसाब से। उसके बाद ऐसा जैमर यहाँ पर लगाया गया है जो कि पॉड बेस्ड होगा। फिर नए वेपन्स का इंटीग्रेशन हो रहा है और इन नए वेपन के इंटीग्रेशन में 60 से 70% वेपन्स इंडिजिनस होंगे, ये भी मेंशन किया गया। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि इस एयरक्राफ्ट में जो सबसे सिग्निफिकेंट फीचर है ये नेटवर्किंग की कैपेबिलिटी है, जिसके अंतर्गत हमने डिस्कस किया था कि कैसे सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो जो है ये शुरुआत से लगे हैं और इसका एंटीना भी हमने आपको शोकेस किया था एक्सटर्नली। तो ये सब ऑलमोस्ट नोन चीज़ें हैं, पर यहाँ पर जो नई चीज़ें पता लगी वो ये पता लगी कि इस एयरक्राफ्ट का जो सर्विस इंडक्शन है ये जुलाई तक हो सकता है और तब तक कुछ वेपन्स ट्रायल जो हैं एडिशनली ये इस नए एयरक्राफ्ट के साथ किए जा सकते हैं। साथ ही साथ बीच में 2 और एयरक्राफ्ट अभी रोल आउट किए जाएंगे। बाकी उत्तम रडार की बात करें तो उत्तम रडार के अपडेट को देते हुए उनके द्वारा ये बताया गया कि करीबन 125 फ्लाइट टेस्ट जो हैं ये LCA 13 मार्क 1 के साथ उत्तम रडार के किए गए हैं, जिसके अंतर्गत जितने भी एयर टू एयर मोड्स हैं, एयर टू सरफेस मोड्स हैं, डिफरेंट मोड्स हैं, सबको टेस्ट करके देखा गया। पर अभी भी कुछ और टेस्ट जो हैं ये पेंडिंग है जो कि किए जाएंगे और 41 13 मार्क 1A से उत्तम रडार लगकर आएगा। साथ ही साथ उनके द्वारा ये भी बताया गया कि जो उत्तम रडार है इसकी परफॉर्मेंस कई मामले में जो फॉरेन रडार है उससे बेटर निकलकर सामने आई है, लेकिन अभी कुछ टेस्टिंग बाकी है। बाकी जो हम डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पर नया AAAU हो सकता है, यानी कि एक्टिव एंटीना एरे यूनिट हो सकता है, इसको लेकर कुछ खासा कमेंट नहीं किया गया है। जहाँ पर हमने बताया था कि जो TR मॉडल्स की वैल्यू है ये 780 के अप्रॉक्स से 912 हो गई है। तो ये अभी देखना बाकी होगा, क्योंकि 2022 में ही ये रिपोर्ट आ गई थी कि जितने भी टेस्ट हैं एयरक्राफ्ट के साथ उत्तम रडार के ये कंप्लीट कर लिए गए हैं। तो अगर यहाँ पर कुछ टेस्ट पेंडिंग है ऐसा कहा जा रहा है तो हो सकता है नए एक्टिव एंटीना एरे यूनिट के साथ ये टेस्ट करके देखे जाएं। पर यहाँ पर यह भी बताया गया है कि उत्तम की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन टेस्ट के पैरेलल में ही ऑर्डर दे दिए गए हैं, जिनको अस्त्र माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स द्वारा बनाया जाएगा। ऑल्दो ये इंटरव्यू में नहीं कहा गया है, पर ये चीज़ हम आपको बता रहे हैं। पर क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर दे दिए गए हैं तो अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि ये ओल्डर रडार के भी हो सकते हैं, जहाँ पर 780 के अप्रॉक्स TR मॉड्यूल्स हैं। तो हो सकता है ये जो नए रडार पर काम किया जा रहा है ये फ्यूचर अपग्रेड के लिए हो, जहाँ पर गैलियम नाइट्राइड बेस्ड सेमीकंडक्टर्स को इस्तेमाल किया जा रहा हो। पावर कंजम्पशन कम होने की वजह से ज़्यादा TR मॉड्यूल्स यहाँ पर इंप्लीमेंट किए जा सकेंगे, बट अगेन फिलहाल के लिए स्पेकुलेशंस ही हैं। बाकी अब आगे बढ़ते हैं और बात करें 13 मार्क 2 की। तो 13 मार्क 2 को लेकर की ड्राइंग्स जो हैं ये कंप्लीट हो चुकी हैं, पार्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिलीज भी करी जा चुकी हैं। बाकी जो जिग्स और फिक्सचर्स हैं इनको रेडी किया जा रहा है और असेंबली के लिए जो विंग है ये लोड किया जा चुका है। बाकी जो एवियोनिक्स डेवलपमेंट है 13 मार्क 2 का ये काफ़ी एडवांस स्टेजेस पर है। बाकी उन्होंने इस एयरक्राफ्ट की फर्स्ट फ्लाइट को लेकर भी एक डेट रखी है सामने, पर हमारा इनपुट यही रहेगा कि इसको फिक्स्ड मानकर मत चलिएगा। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि सितंबर-अक्टूबर 2025 के अराउंड में, यानी कि नेक्स्ट ईयर के एंड में ये कंडक्ट कराई जा सकती है। इसका मतलब ये है कि जो रोल आउट है ये अगले साल की शुरुआत में या मिड में हो जाना चाहिए। तो फर्स्ट फ्लाइट को लेकर ये जो डेट दी गई है इसको देते समय डॉक्टर जितेंद्र जाधव काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे थे, पर फिर भी ये टेक्निकल चीज़ें हैं, यहाँ पर डिले एक्सपेक्ट करनी चाहिए और सेफ साइड के लिए हम भी यही सजेस्ट करेंगे। बाकी AMCA की बात करें तो AMCA को लेकर उनके द्वारा ये कहा गया कि जो CCS अप्रूवल है इससे पहले ही क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू जो है ये कंप्लीट हो चुका था, जिसकी वजह से अभी जो है ये मेटल कटिंग का काम चल रहा है और डिटेल डिज़ाइनिंग चल रही है। तो 13 मार्क 2 और AMCA का जो प्रोग्राम है ये पैरेलल में चलेगा। तो उन्होंने ये भी आशंका जताई है कि दोनों साथ में भी आ सकते हैं, पर हमारा ये मानना है पर्सनली कि ये बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होना होगा। सेफ साइड के लिए हमें 2030 की टाइमलाइन AMCA मार्क 1 के लिए मानकर चलनी चाहिए, जिसके अंतर्गत जल्द से जल्द जो फर्स्ट फ्लाइट है ये हमें
2027 तक एक्सपेक्ट करनी चाहिए। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।